हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज देखते हैं वीडियो में कि क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज सॉल्यूशन। उसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 1 है। ये दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये वाला चैप्टर है। इसमें है व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इनको हमको जानना है। सबसे पहले एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। कोई भी ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें हीट यानी एनर्जी बाहर निकलेगी, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि अभी आप आग जलाते हैं, ठंडी में हम आग जलाते हैं तो क्या होता है, हीट बाहर जाती है, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं तो हम जब रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड डाइजेस्ट होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो दैट इज कॉल्ड आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और उसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, द केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, हीट के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में, या साउंड के फॉर्म में, या लाइट के फॉर्म में, उसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, जब सोडियम है इसके साथ हाफ Cl2 ले लें, हाफ Cl2 क्लोरीन गैस, चूंकि इसको हम Cl नहीं लिख सकते, क्लोरीन इज अ डायटॉमिक गैस, तो इसको हमेशा Cl2 ही लिखेंगे। और ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म कर रहे हैं, NaCl। क्या कर रहे हैं, NaCl कर रहे हैं। तो ये इसके बाद एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, लगभग 410 किलो जूल के अकॉर्डिंग लगभग में निकलती है। यानी कि ये रिएक्शन हुआ तो एनर्जी बाहर रिलीज हुई, तो इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सीधे। एंडोथर्मिक मतलब दैट रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। जैसे कि 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स, ये देखिए क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, यहां पर इसके साथ क्या रहेगा, लाइट रहेगी। क्या रहेगी, लाइट जब इसने पाया तब ये रिएक्शन हुआ, यानी फोटॉन एक्टिव हुआ। यानी कि जब क्लोरोफिल होता है जो, वो कब एक्टिव होता है, फूड बनाने के लिए पत्तियों में बनता है, और हरी पत्ती में क्लोरोफिल होता है, तभी होता है जब एक फोटॉन यानी एक लाइट जो होती है ना, वो पत्ती पर आनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है। इसमें लाइट आने के बाद क्या हो जाएगा, C6H12O6 बनेगा और प्लस 6O2 बन जाएगा, यानी कि हमें ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। और ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट हुआ, फोटोसिंथेसिस। लेकिन हमें क्या जानना था, एंडोथर्मिक क्यों कहा गया इसको। एंडोथर्मिक इसलिए कहा गया कि यहाँ लाइट लिया है, ये एनर्जी को ये एब्जॉर्ब किया है, तब जाके ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। सो इसको आप नोट करिए और हम आगे का अभी और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा क्वेश्चन है, व्हाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, जरा देखते हैं ये क्यों एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक तभी होगा जब एनर्जी रिलीज होगी, या हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। जरा देखते हैं, जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 ये रहता है। उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पर, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। देखिए ये एक तरीके से रेस्पिरेशन का
केमिकल इक्वेशन है। इसमें क्या हुआ, जैसे हम कोई फूड लिए उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। कोई भी फूड लिए उसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो उस ग्लूकोज के लिए आपको पचाने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये टूट कर एनर्जी देगा एक साथ, ठीक है ना। ऑक्सीजन चाहिए, नीड है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आया और ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और उसके बाद हमने इस एनर्जी कब रिलीज होगी, पहले CO2 भी आएगा, यानी हम ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे बाहर, और हम देखिए ये मूत्र विसर्जन या किसी के रूप में स्वेट यानी पसीना के रूप में ये वाटर भी बाहर निकलेगा, साथ में हमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी ATP, ठीक है ना। किसमें, ATP के फॉर्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये होता है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का पाचन हुआ, यानी कि एनर्जी मिली, लेकिन एनर्जी बाहर निकली है, यानी इस प्रोसेस के बाद एनर्जी बाहर निकली है, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का मतलब, इसीलिए इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है। करिए इसको, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये प्रोसेस के बाद क्या होता है, देखिए ग्लूकोज एक तरीके से, ये फूड जो है, फूड के सभी फॉर्म में ग्लूकोज ही होता है, और वो ग्लूकोज एक तरीके से इस रेस्पिरेशन का मतलब होता है कंबस्टन। कैसा प्रोसेस, जलना, यानी ये फूड जल करके एनर्जी दे रहा है। अब हम देखेंगे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहां पर एक क्वेश्चन है आगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 कर ले रहे हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखिए इसको, ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हेन the reaction in which the reaction in which undissolved solid आर फॉर्म। इसमें क्या होता है, अनडिजॉल्व सॉलिड आर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। इसको लिखिए, अनडिजॉल्व करिए, या इसको हम लिख सकते हैं, और ऐसा सॉलिड है जो कि, जैसे कि इसको करके बता दे रहे हैं, जैसे कोई ऐसा सॉलिड हो जो वाटर में पूरी तरीके से न घुले, ठीक है ना, पूरी तरीके से न घुले, उसे कहते हैं अनडिजॉल्व, और इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बात होती है। देखिए स्टूडेंट, अनडिजॉल्व की जगह आप इनसॉल्युबल भी लिख सकते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड भी लिख सकते हैं। इसका मतलब सेम है, पानी में ये जो सॉलिड है ना, सॉल्युबल नहीं है, पूरी तरह से घुलेगा नहीं, उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। इस इक्वेशन से हम समझेंगे कि ये आगे क्या होगा, इस रिएक्शन से समझेंगे कि वो क्या है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिक्स करने पर ये क्या दे देगा, देखिए यहां से, देखिए क्या दे देगा, CaCO3 दे देगा। यहां से देखिए CaCO3, यहां से निकल के आ गया CaCO3 प्लस क्या और निकल के आया Na2Cl2, का मतलब हो जाएगा 2NaCl। ये हमने इसलिए ले लिया, Cl2 और Na2 ये दोनों आगे, ये 2 लगने पर ये बैलेंस हो गया NaCl, और ये CaCO3 तो बचा ही था। यानी कि हम ये कह सकते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। इसके बाद ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या बना, ये बना आपका साल्ट बन गया, इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ही है ये, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, हमें क्या समझना था इसे, कि यहां पर जो एक साल्ट है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, और ये कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट है, ठीक है।
तो अब ये दोनों जब मिल गए एक साथ तो इन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये बैठ जाएगा। जैसे अगर हम इसे डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड में तो ये नीचे एक तरफ, जैसे मान लो कि मैंने इसको इस तरीके से एक परख नली में डाल दिया तो ये नीचे एक तरफ बैठ जाएगा, तलछट में, तली में बैठ जाएगा, ये घुलेगा नहीं। तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। इसका नाम रहेगा प्रेसिपिटेट और रिएक्शन को कहेंगे प्रेसिपिटेशन। ओके, ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।